जानकी मंदिर का जो पोखर है उसे बचाने की मुहिम में आप लोग कहाँ तक जाएंगे? बस उनको हर हाल में बचाना है, हर हाल में बचाना जी है। हाँ। इसलिए हमारा हिंदू धर्म का हर काम यहाँ होता है, हर काम। कभी कभी मतलब हम पहले के दौर में तो हम लोग इसी में आकर नहाते भी थे, नहाते भी थे जी हाँ। अब एक ही निशानी रह गया हुआ है। इस पोखर में जब नहाते थे तो कोई नहीं कहता नहीं देखो देखो मुस्लिम भाई नहा रहे हैं? कोई नहीं बोलता था कि इसमें कपड़ा क्यों धोते हैं, इसमें क्यों नहा। एक तरफ मुस्लिम भाई नहा रहे हैं, एक तरफ हिंदू भाई कपड़ा खींच रहे हैं। न कल का साधन था न नल का साधन था, समझ गए ना, एक ही पोखरी था। उस समय कोई बोलता था अरे छुआ जाएंगे सर, कोई बोलने वाला, हम हिंदू छुआ गए मुस्लिम छुआ गए। यहाँ ये सब बात नहीं है। ये सोनबरसा एक ऐसा जगह है कि हम लोगों को कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं। मतलब एक तरफ मुस्लिम भाई स्नान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू भाई स्नान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और यही कर रहे हैं कि सब एक साथ। हम ये मतलब कि 10 साल की उम्र से, हम तो बचपन से ही यहाँ पैदा ही हुए हैं, लेकिन 10 साल 8 साल से नहाते आ रहे थे। हम सब कुछ देखते आ रहे हैं, कोई विवाद नहीं, कोई। डालोगे तुम हाथ कहाँ नफरतों को पनपने के लिए? नफरतों को पनपने से पहले ही यहाँ मोहब्बत का वो हथियार है जो उसे कुंद कर देता है। हर जो है बचना चाहिए या क्या होना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई मुस्लिम धर्म का कोई ऐतिहासिक चीज होता तो क्या फिर भी आप वही बात बोलते? हाँ बिल्कुल बोलते। हाँ, क्यों नहीं बोलते? मतलब कि हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, बात यहाँ की मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सभी आदमी एक जैसे हैं। देश में एक बयार चलता है ना, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देश में जहाँ चलता हो वहाँ चलता हो, लेकिन यहाँ नहीं चलता है ये सब। यहाँ नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ मोहब्बत मोहब्बत, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ मोहब्बत सब एक है। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ मोहब्बतें पनपती है, नफरतों को जगह नहीं। कहते हैं ना, बहालो नफरतों की बयार जितनी, यहाँ तो मोहब्बत की हवाएं चल रही है। जी हाँ, इस वक्त मैं सोनबरसा में हूँ और क्विक पोखर, जहाँ पर हिंदू या मुसलमान सभी लोग एक मत से खड़े हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का हो चाहे वो हिंदू भाइयों का हो, जिसका भी धर्म का ऐतिहासिक चीजें हैं उसे बचाकर भी विकास की जाती है। विकास जरूरी है लेकिन विनाश के शर्त पर नहीं। तो यहाँ हवाएं नफरतों की नहीं, मोहब्बत की एकता में बल होता है। और यहाँ सोनबरसा है, सीतामढ़ी बिहार का, ये सीतामढ़ी जिला का सोनबरसा प्रखंड है। सोनबरसा प्रखंड का ये मंदिर है राम जानकी मंदिर। सामने राम जानकी मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, माता का ये मंदिर है। और जब मैं रास्ते में जाता हूँ, बाइक से सफर करता हूँ बिहार के विभिन्न जगहों पर या जहां भी, रास्ते में चाहे मस्जिद पड़े या किसी भी धर्म का वो धार्मिक स्थल जहां लोग सर झुकाते हैं, स्वाभाविक है मेरा सर वहां झुकता है, क्योंकि जहां मानव सर झुकाता है वहां जरूर कोई शक्तियां होती हैं। तो यहाँ राम जानकी का ये मंदिर है, श्री राम कहे सीताराम कहे। और इस मंदिर के सामने जो पोखर है, ऐतिहासिक पोखर, उसे बचाने की मुहिम सोनबरसा के लोगों ने छेड़ा है। ये पोखर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस पोखर को बचाना क्यों जरूरी है? पूर्व शिक्षक हैं आप, सबसे पहले आप ही से आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ सर? मैं किशोरी बैठा सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। सोनबरसा के सारे ग्रामीणों के सारे शादी विवाह मरण हरण पूजा मटकोर का सारे कार्यक्रम इसी स्थल पर चलता है। और यह इस तालाब को भर देने से रोड के क्रम में सारी बाधाएं हो जाएगी। सोनबरसा वालों को कठिनाई काफी बढ़ जाएगी। तालाब को मिट्टीकरण न करा के ओवर ब्रिज बनाने की अनुमति दी जाए। इस वक्त सामने है नीतू कुमारी, नाम है, सोनबरसा मुख्यालय की मुखिया है, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष भी है। हम सीधा सीधा सवाल करेंगे, पोखर बचना चाहिए, ये मुहिम चलाया जा रहा है, ये गांव वाले के जरिए, आप लोगों के जरिए, तो किस तरह से इस पोखर को बचाएं? मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि ओवर ब्रिज यहाँ पे हो और हम लोगों का ऐतिहासिक जो पोखर है वो कैसे भी बच जाए, क्योंकि इस पे न सरकार इस चीज को देख रही है और ना ही हमारे जिला विकास पदाधिकारी, जिला प्रखंड पदाधिकारी, ये भी हमारे सरकारी कर्मी है, कोई भी इस पे कोई निगाह नहीं किए। आप क्या कहेंगे, पोखर बचना चाहिए? बचना चाहिए, पोखर बचना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? अचल देव जी, तो आप काफी बुजुर्ग भी हैं और इस समाज में बहुत सारा चीज देखे हैं, तो ये जो पोखर है, ऐतिहासिक पोखर है, सबको मिला करके सभी समाज को एक साथ खड़ा है, नजर भी आ रहा है। मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, हिंदू भाई भी खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर पोखर बचनी चाहिए। बचनी चाहिए, पोखर बचनी चाहिए, पोखर बचनी चाहिए, नहीं बचनी चाहिए, पोखर बचनी चाहिए, बचनी चाहिए। सभी की आवाज है, युवाओं की, बुजुर्गों की आवाज है कि ये पोखर बचनी चाहिए। अब बात यहाँ पोखर की है और यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही खड़े हैं, तो ये बताया जाए कि ये पोखर का जो महत्व है क्या है और इस पोखर के लिए आज दोनों ही समुदाय के लोग क्यों खड़े हैं?
पोखर का महत्व है कि यहाँ जितने भी, जैसे सर ने बतलाया है, पूजा मटकोर से लेके यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत जो नहान होता है, उसके बाद पिंडदान, जो भी कार्यक्रम है सब इसी पोखर पे किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई जगह, कोई उपाय नहीं है सोनवर्षा वासी को, अन्यथा दूसरे गांव में जाके हम लोग को पूजा मटकोर, शादी विवाह। ऐतिहासिक धरोहर है जी, ऐतिहासिक बात ऐतिहासिक धरोहर की हो रही है, तो ऐतिहासिक धरोहर चाहे हिंदू का है या मुस्लिम का हो या किसी भी धर्म का हो, उसको बचा करके भी तो विकास किया जा सकता है। जी, हर हाल में बचा के विकास किया जा सकता है। विकास जरूरी है क्या विनाश के शर्त पर? नहीं, विकास जरूरी है या विनाश के शर्त पर? लेकिन विकास जरूरी है। नुकसान का विकास जरूरी है। खोजना होगा ना। विकास ज्यादा जरूरी है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम का ऐतिहासिक जो धरोहर है, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का या हिंदू का हो। अगर विकास होती है, सड़कें बनती है, तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो पोखर है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी के लिए एकदम। तो ये पोखर बचना चाहिए या सभी के लिए? तो ये पोखर बचना चाहिए, टूट बचना चाहिए, बचना, हर हाल में बचना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि इससे सिर्फ हिंदुओं को फायदा है, फिर आप मुस्लिम भाई हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को फायदा, इससे मुसलमानों को भी फायदा है, सबको फायदा है। जी, हम सब एक, मतलब हिंदू और मुसलमान से पहले तो इंसान है। जी हाँ, सब हम एक हैं। वो जो बहाते हैं नफरतों का बयार, हम मोहब्बत का बयार बहा देते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी की बोलती बंद हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मतलब साफ है कि यहाँ दोनों समुदाय को लोग मिलकर के इस पोखर को बचाना चाहिए। एकदम ऐतिहासिक पोखर है। जी हाँ, नो मैंस लैंड सोनबरसा से बिल्कुल सटा हुआ है, नेपाल का बॉर्डर है, और यहाँ से ये पोखर, यहाँ पर छठ व्रत भी होता है, हिंदू समुदाय मुस्लिम समुदाय सभी के लोग आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये पोखर बचनी चाहिए, बचनी चाहिए। हाँ, सुन लीजिए सरकार और केंद्र सरकार और बिहार सरकार, ये पोखर ऐतिहासिक पोखर है और ये पोखर बचनी चाहिए। बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बात मुसलमानों की है, बात सभी धर्मों की है। सभी धर्मों का जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उसको बचा करके हम विकास कर सकते हैं। इस वक्त सोनबरसा की मुखिया हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ बुजुर्गों से हम उनकी बात को रखें। सर, ये पोखर का महत्व क्या है, बता सकते हैं? इस पोखर का महत्व, पोखर यही सोनबरसा के एकमात्र साधन है जिसमें लोग सारे कार्य करते हैं, पर्व त्योहार, पूजा पाठ इत्यादि। उसके साथ ही यह नेपाल बॉर्डर से है सटा हुआ। जब नदी में पानी बंद हो जाता है जी, लोग स्नान करने, अन्य काम, किसी भी पूजा पाठ करने के लिए इसी पोखर का, काफी पुराना पोखर है, बहुत पुराना पोखर। सर, क्या नाम हो गया? रामचंद्र महतो। ये पोखर तो काफी पुराना है, बहुत पुराना है। यह ऐतिहासिक धरोहर है और इसके दाता जो है वो भी बहुत उम्मीद गांव कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए जितना जो धन का व्यय किया है, अगर उसके भया जाने से दुरुपयोग होता है तो मृत आत्मा को भी बहुत कष्ट होगा। उनके नजर को रखते हुए सभी ग्रामवासी, हम लोग सभी हिंदू मुसलमान एकजुट होकर यह बयान देते हैं कि पोखर बरकरार रहे। इसके लिए उसका उपाय है कि ओवरब्रिज बन जाए, क्योंकि इसके न रहने से, पोखरी के बर्बाद हो जाने से यहाँ के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है या माने मरण हरण है, सारे के सारे शादी ब्याह का काम भी सब इसी पोखरी के द्वारा होता है। गांव में अब ये भी पोखरी नहीं रह गया है। संत महोदय पीछे हैं, आगे आ जाइए। अगर ये पोखरी बर्बाद हो गया तो पूरे गांव के लोगों को इस कार्य को करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। यह गांव का जो है बहुत बड़ी तौहीनी है और दिए हुए दाता लोगों का बहुत आत्मा कल्पेगा कि हमारा दिया हुआ धन नष्ट हो गया, कोई बचा नहीं पाए, कोई कहने वाले नहीं हुए। इसलिए हम सबों का निवेदन, मैंने पुरजोर है कि यह पोखर किसी से बचना चाहिए और गाँव के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह जरूर है कि रोड बनकर विकास होगा, लेकिन विकास के जड़ में विनाश नहीं होना चाहिए। विनाश के बराबर अगर विकास होता है तो यह गाँव वालों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। पुरजोर विरोध होगा, चाहे इसके लिए जितना करना होगा सभी गाँव वाले तैयार है। एक बुजुर्ग है और पुरजोर विरोध होगा, तालियां भी बज रही है। पुरजोर विरोध होगा, चाहे जो भी करना पड़े। स्वाभाविक सी बात है, चाहे राजनीति का मैदान हो या जो भी मैदान हो, आपस में लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बात जब वतन की आती है, बात जब धर्म का आता है, बात जब समाज का होता है, तो सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। इस वक्त अन्य बुजुर्ग भी हैं और एक संत हैं, पंडित जी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन दास जी। विपिन दास जी, क्या है आप यहाँ, कुछ हैं क्या पुजारी? हाँ, सेवक हैं, भगवान का सेवा करते हैं और क्या, पुजारी तो हैं ही हैं प्रेजेंट में। ये जो पोखर है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पोखर बचना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए। पोखर बचना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं प्रयास करता हूँ सबकी बातों को संक्षिप्त में रखूं। पोखर बचनी चाहिए या नहीं? पोखर हर हाल में बचनी चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है रंजीत कुमार। रंजीत जी, ये पोखर बच जानी चाहिए। पोखर हर हाल में बचना चाहिए। विकास से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। विकास हो, लेकिन विनाश के शर्त पर नहीं। जी नहीं, विनाश के शर्त पर विकास मुझे मंजूर नहीं है। युवा है, पोखर बचनी चाहिए या चला जाना चाहिए? बचनी चाहिए। पोखर बचनी चाहिए। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश के शर्त पर ना।
विकास जरूरी है विनाश के साथ? नहीं तो विकास जरूरी है तो क्या विनाश जरूरी है? विकास विनाश के साथ तोड़ करके या बचा करके? बचा के बचाया जा सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम किसी का भी हो, किसी भी धर्म का ऐतिहासिक चीजों को बचाया जाना चाहिए। बिल्कुल बचाना चाहिए। बचाना चाहिए ना जी। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? गुलाम मुस्तफा। गुलाम जी मुस्तफा जी, ये पोखर बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए, हर कीमत में भी बचना चाहिए पोखर। तो सुन लीजिए आवाज, ये गुलाम मुस्तफा जी हैं और कह रहे हैं कि पोखर चाहे जिसका भी हो, पोखर सभी का होता है। जैसे सामने सूरज की रोशनी है वो सभी के लिए है, पोखर भी सभी के लिए बचना चाहिए। क्या नाम हुआ? भिखारी लोग। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी है समाज से, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। सर मेरा नाम राजेंद्र महतो हुआ। पोखर का महत्व क्या है सर? पोखर का माने सांस्कृतिक महत्व है, बहुत ही इसका महत्व है। शादी ब्याह जग जाप पूजा पाठ सारा समाज का काम इसी पोखरा से होता है और ये पोखरा बचना चाहिए। इसका निदान है कि ओवर ब्रिज ले करके रोड बनाया जाए। मतलब निदान जो भी करे पोखर बचना चाहिए। पोखर विकास हो, विनाश की सड़क पर नहीं हो। हाँ। ये बुजुर्ग हैं और हम सभी को इनका आशीर्वाद मिलता रहा है और ये बता रहे हैं कि पोखर बचना चाहिए। यहाँ पर हमारे एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, शिक्षक भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। नाम इनका मैं खुद बता दूं, रमेश कुमार महतो जी है। जो है बचना चाहिए या क्या होना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई मुस्लिम धर्म का कोई ऐतिहासिक चीज होता तो क्या फिर भी आप वही बात बोलते? हाँ बिल्कुल बोलते। हाँ, क्यों नहीं बोलते? मतलब कि हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, बात यहाँ की मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सभी आदमी एक जैसे हैं। राम जी जब उनको अयोध्या से निकाल दिया गया था तो उन्होंने जब लंका में जा रहे थे तो राम जी तो अच्छी से शक्तिशाली महान पुरुष थे और उनको जितने भी दूत थे उन्होंने बोला कि राम जी आपके लिए तो ये बहुत छोटा चीज है, आप एक तीर मारिएगा और पानी सूख जाएगा। तो महान पुरुष हमारे राम जी बोल सकते हैं कि ये तो सही बोले आप सैनिक, लेकिन हम इस काम को नहीं करेंगे क्योंकि इस काम को करने से हमारी बलीनता इसमें दिख जाएगी। इस चीज को कभी भी हम ध्वस्त नहीं कर सकते। इसको हम अपने तरीका से किसी भी तरह पत्थर डाल के, और जितने भी उनके दूत हनुमान जी थे सारे रात पत्थर डालते रह गए और उस नदी पे चलकर वो लंका में घुसे। और पता नहीं हमारी सरकार की क्या नियति है। एक तरफ हम 2021 में जब मुखिया बने तो हमारे पंचायत में 22-25 साल से बने, बहुत पहले से पंचायत चुनाव होता है, लेकिन आज तक उनमें कुछ कमी रही होगी या हमें भी कुछ कमी है वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज तक हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं बना। ये सारा प्रक्रिया जब हो गया, सीओ साहब से एनओसी मिल गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी से सारा लेटर तैयार हो गया, तो हमारे जिला विकास पदाधिकारी डीएम सर के पास हमारा आवेदन जब पहुंचा तो उन्होंने एक नजरिया में देखा कि यहाँ पोखर है और उस पोखर के लिए मात्र 100 मीटर के दूरी पर वो पोखर था। जिस जमीन पे हम एनओसी लिए थे तो 100 मीटर के दूरी पर वो पोखर था। उन्होंने उस पोखर के मना कर दिए कि नहीं, यहाँ पंचायत भवन नहीं बन सकता है। हम उसी जिला विकास पदाधिकारी से और सरकार से उसी से निवेदन करना चाहेंगे, एक मुखिया होने के नाते और एक समाज की बहु बेटी होने के नाते, कि आप एक तरफ तो बोलते हैं कि अमृत महोत्सव चलाया जाए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं अमृत महोत्सव चलाया जाए, एक तरफ बोलते हैं कि सरकार का ऐसा कोई जल संग्रह की जल जीवन हरियाली की स्कीम चला है कि हम अपने गांव नदी पोखर तालाब खुदवाने का स्कीम चल रहा है, आप इसको शुरुआत कीजिए। और एक तरफ हमारे पूर्वज जो पोखर का स्थापना करके गए और उस पोखर के अलावा इस सुनबरसा में पोखर है भी नहीं। हम लोग बड़े दिन के बाद अब हम लोग बचपन से लेके आज तक, बचपन में तो हल चलाते लोगों को देखे थे, लेकिन हमारा बच्चा आज तक नहीं देखा कि हल कैसे चलता है। जिस हल चलाने से सीता मैया का उत्पन्न हुआ था, तो आज वो हल अजूबा बन के रह गया है, दृश्य बन के रह गया है। उसी तरह कहीं हो सके आने वाला पीढ़ी ये न जाने कि पोखर होता क्या है। इसलिए कैसे भी इस ऐतिहासिक पोखर को हम लोगों को बचा लेना है। आप अपनी योजना को चलाते हैं और एक तरफ जो बना बनाया पोखर है उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। सरकार से हम मांग करना चाह रहे हैं कि कैसे भी ये ऐतिहासिक पोखर बच जाए,
क्योंकि तो पोखर बहुत सारा होता है, अन्य जगह के पोखर को शिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये पोखर ऐतिहासिक है, इसको बचाए जाने की जरूरत है। क्योंकि ये मंदिर के समीप है, यहाँ जितने भी हमारे सोनबरसा के बेटी बेटा या किन्हीं लोगों का मृत्यु हो जाता है तो हमारे नजदीक में ही गांव के सटे है नदी, तो वहाँ पानी आ जाता है तो एक बच्चा भी वहाँ नहीं जाता है। लेकिन जब उस टाइम में पानी आ जाएगा तो हमारे लोगों में जो शादी या मृत्यु या कोई भी मतलब कार्यक्रम होता है पिंडदान, वो हम लोग कहाँ जाएंगे करने। इसीलिए सरकार से और जिला विकास पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, सभी लोगों से निवेदन मैं करना चाहूंगी कि कैसे भी ये पोखर बच जाए। इस पोखर को बचाने के लिए हम लोगों को जान निछावर भी करना होगा तो कम है, क्योंकि आज अयोध्या में जब राम जी का मंदिर बनना शुरू हुआ तो हमारे जितने भी जवान बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग अपनी जान को हथेली पर रख के कहते नहीं चलना है, वहाँ मंदिर बनना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए मंदिर है, तो जब ये पोखर खत्म हो जाएगा तो इस मंदिर का सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम जितने भी पदाधिकारी है सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ आप या तो यहाँ ओवर ब्रिज बना दे और नहीं तो रास्ता को कहीं और दूसरे जगह से ले जाया जाए, जो आपको उचित लगे वो चीज बिल्कुल किया जाए। मतलब पोखर को बचाया जाना चाहिए। यहाँ पर बबलू जी हैं, बताइए पोखर बचना चाहिए या विकास की भेंट चढ़ जाना चाहिए? नहीं नहीं, विकास तो होना ही चाहिए, विकास तो एकदम जरूरी है, लेकिन पोखर और ये मंदिर दोनों बचना चाहिए जी, निश्चित रूप से बचना चाहिए। यहाँ पर कई लोगों से हमने बात किया है, कई यहाँ पर सोनबरसा पटेल नगर के निवासी हैं। क्या नाम हुआ? रामश्री मंडल हुआ ना। पोखर बचना चाहिए। मंदिर है, पोखरी है, 10 को मरण हरण में पीड़ा पड़ता है, 10 को मजिल जाता है, सुननी आता है। पोखर बचना चाहिए, पोखरी बचना चाहिए। पोखर बच जाना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आपको बता दें कि ये महिला मुखिया है, काफी दिनों से बीमार थी, जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, बावजूद इसके इतना बोल पाई है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा था कि बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी दिनों से बिछावन प्रति बेड प्रति धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं और हम चाहेंगे कि एक बुजुर्ग है, आप भी आगे आ जाइए। ये जो अभियान है पोखर बचाने का, ये गांव में शुरुआत हुआ है सोनबरसा में, क्योंकि सोनबरसा के आप तमाम लोग निवासी हैं और ये कभी कभी, हालांकि मैं बोल भी दिया करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है बोलने की, कि सोनबरसा के नागरिक जो हैं बहुत अच्छे काम के लिए जल्दी एकजुट नहीं हो पाते रहते हैं, लेकिन आज हिंदू मुसलमान प्रबुद्ध नागरिक बुजुर्ग सभी लोग एक साथ खड़े हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ देखने आए हैं या पोखर को बचाने के लिए आए? पोखर को बचाना है। पोखर को बचाना है जी। क्या उम्र हो गया आपकी? 70 साल। 70 साल। आप हमसे 20 साल से अधिक आप हमसे बड़े हैं। तो ये पोखर को बचाना मतलब इस दुनिया से जाना है, लेकिन जाते जाते ये संतुष्टि लेकर जाना है कि पोखर बच जाए। पोखर बच जाना चाहिए। क्या लगता है पोखर बच जाएगा? हम लोग चाहेंगे, सरकार चाहे, सब बच जाएगा। आजादी के बाद कभी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है सोनबरसा में कि सब एक साथ खड़े हो जाते हैं अपने किसी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए। इस वक्त सोनबरसा में चलते चलते हम चाहेंगे एक बार फिर से एक बुजुर्ग से बात करें। क्या नाम बताए थे अपना? मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम जी, दुनिया में जो चल रहा है और हमारे देश में जो चल रहा है, हम बार बार जिक्र इसलिए करते हैं, बात हम हिंदू मुस्लिम का देखिए, मैं जातिवाद की बात जल्दी नहीं करता हूँ, अक्सर आप लोग पोस्ट भी देखते होंगे, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ, ये बोलना जरूरी है। और बोलना इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं कि हम मानव धर्म अपने जगह पर है, लेकिन देश सर्वोपरि है। तो मानव और मानवता, ये जो है हम लोग उसको बरकरार रखें, और इसके लिए आप लोग हैं, तमाम लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो जो लोग नफरतों को बयार बहा देते हैं, चाहे जो भी हो वो बयार यहाँ नहीं बह रही है, यहाँ आप सभी लोग मोहब्बत की बयार बहा रहे हैं। और ये सोनबरसा में हूँ और तमाम ग्रामीणों के इस भावनाओं को देखते हुए जहां तक प्रयास होगा लगातार इस मुद्दा को उठाएंगे। इस वक्त मैं सोनू कुमार के साथ मुकुंद कुमार अग्रवाल।